नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं गोंडा में, जो कि उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा है। यहाँ से पिछली 2 बार से बीजेपी के कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया सांसद हैं और इस बार एक बार फिर से उन्होंने यहाँ से सांसदी का नामांकन भरा है। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं वो किन मुद्दों पर इस बार राजनीति करने वाले हैं। इस बार यहाँ से आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है कि इस देश को आगे ले जाना है, राष्ट्रवादी सोच के साथ सबका विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। ये 140 करोड़ का मोदी जी का परिवार है। यहाँ तक अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति, जात पात की राजनीति, उससे मोदी जी ने छुटकारा दिला दिया। लोग अभी भी उसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं माहौल, आज पूरा परिवार एक है, मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मुद्दे यही हैं कि यहाँ पे जो हमारे देश की जो माली हालत ख़राब की गई थी, जो विकास रुक गया था, हमारे देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश थी, पूरे विश्व में हम लोगों को इतना कमज़ोर साबित कर दिया था। लेकिन आज हम लोग मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। पूरे दुनिया में हमारे देश का एक गौरव पुनः स्थापित किया है मोदी जी ने। और आप देख रहे हैं हमारे गोंडा में 3 ओवरब्रिज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यही मुद्दे हैं। पिछले 2 कार्यकाल में आप कौन से ऐसे काम मानते हैं जिनके बलबूते आपको इस बार फिर से वोट दे के यहाँ की जनता चुनेगी? देखिए, कौन सा काम तो बहुत मुश्किल है। हम लोग कोई अलग होके नहीं काम करते हैं। हम लोग एक पार्टी के हिस्सा हैं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के सेवक हैं। सबसे पहले तो जो हमारे तमाम जन कल्याणकारी जो योजना है मोदी जी ने और योगी जी ने लागू किया था, उसको जनता तक पहुंचाने का हमारे कार्यकर्ताओं का मुख्य काम रहा है। शुरू से हम लोग लगे हैं कि जनता तक पहुंचे, वो पहुंच गई है और जनता खुश है। उसके साथ साथ जो आपके गोंडा अगर शहर की केवल बात कर लें तो यहाँ पे विकास आप देख ही रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं, आगे अभी एक सुभागपुर का फ्लाईओवर बनाना है। ये हम लोगों के ये काम ही काम है। आज आप स्टेशन की हालतें देखिए, ये जो हमारा गोंडा का रेलवे स्टेशन है, ये 3-4 स्टेशनों में चुना गया है पूरी यूपी में, और उसको एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाया जा रहा है। आज बड़ी बड़ी ट्रेनें यहाँ रुक रही हैं। यही सारी बात है। अब उसको गिनती बहुत मुश्किल है। देखिए, बहुत मुश्किल है गिनती बताने लगे। बिजली घर बने हैं, क्या क्या बताएं आपको। आप अपनी प्रतिद्वंदी श्रेया वर्मा को चुनौती मानते हैं? देखिए वो एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, उस लिहाज से पूछ रहा हूँ। राजनीतिक परिवार का राजनीति में तो एक बहुत सा हम जानते हैं। पहले अपना वो नॉमिनेशन करते थे कुछ लोग, वो धरती पकड़ के नाम से आने चाहते थे। उनका शौक़ था हर जगह जाके चुनाव लड़ लें। चुनाव लड़ना और जनता का विश्वास प्राप्त करना अलग अलग चीज़ होती है। जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका परिवार लगातार अपने क्षेत्र में 3 बार चुनाव हारा है, लगातार हारा है। अब इसके बाद आगे खुद आप लोग सोच लीजिए कि राजनीतिक परिवार का अर्थ क्या हुआ। एक सवाल और कि आप पहले बसपा में थे, फिर आप बीजेपी सपा में। नहीं, तो मैं सबसे पहले और हमेशा इस परिवार का हूँ और रहूँगा। नहीं, पर आपने पहले यहाँ से बसपा से भी चुनाव लड़े और जीते हो। आप उन 2 कार्यकाल और पिछले 2 कार्यकाल जो आपने बीजेपी से यहाँ चुनाव जीत किया है, उनमें क्या फ़र्क मानते हैं और दोनों पार्टियों के तंत्र में क्या फ़र्क? सपा में था, बसपा में नहीं, सपा से सांसद था। फ़र्क यही है कि उन सरकारों में हम लोग हाथ जोड़ के जनता को तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। वो लोग केवल अपने स्वार्थ की राजनीति में लगे थे और हमारे जैसे पुराने राजनीतिक परिवारों का इस्तेमाल किया उन्होंने और जनता का इस्तेमाल किया। और भारतीय जनता पार्टी में एक जरा सी चिट्ठी पे तमाम बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ये फ़र्क है और इसीलिए देश आगे जा रहा है, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, एक सेकंड, एक आखिरी सवाल। जो फरवरी में आप पे केस हुआ, वो उसके कारण इन चुनाव में आपको कुछ नुकसान होगा? आप पता कर लिए उस केस की स्थिति क्या है, तब पूछिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।